प्यारे छात्रों, इससे पूर्व की कक्षा में अंतःक्रियावाद विषय के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। आज नवीन विषय के रूप में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के विषय पर विशेष रूप से चर्चा होगी। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का विकास बहुत पुराना है। सबसे पहले जॉर्ज सीमेल ने अंतःक्रिया के विश्लेषण पर जोर दिया था। इसके बाद कई सिद्धांतवेत्ताओं ने अंतःक्रियावाद को विकसित किया है। 19वीं शताब्दी के अंत में सामाजिक सिद्धांतकारों ने बृहद सामाजिक संरचनाओं व प्रक्रियाओं के स्थान पर व्यक्तियों के बृहद संरचनाओं के साथ संबंधों की जटिलता को समझने की ओर अधिक ध्यान देना प्रारंभ किया। व्यक्ति की समाज में अंतःक्रियावादी प्रकृति को सामाजिक संस्थाओं के स्थान पर समाज की संस्थाओं में विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में देखा जाने लगा। इस प्रकार अंतःक्रियाओं की प्रकृति तथा सामाजिक क्रिया व सामाजिक संबंधों के गतिशील प्रतिमानों को समझने हेतु इस नवीन दृष्टिकोण यानी कि अंतःक्रियावाद का जन्म हुआ। अब अंतःक्रियावाद की उत्पत्ति। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया पद की उत्पत्ति हर्बर्ट ब्लूमर से जुड़ी है। वर्ष 1969 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। साधारणतः प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी उपागम का अभिप्राय उस मानवीय क्रिया की व्यवस्था से है जिसे सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न मानकर अध्ययन किया जाता है। मैक्स वेबर, जॉर्ज सीमेल, मीड, हर्बर्ट ब्लूमर तथा पार्सन्स का मत है कि सामाजिक संबंधों को सामाजिक क्रिया अथवा अंतःक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। यह मूलतः एक सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि समाजशास्त्रीय उद्यम में अत्यधिक सहायक है। यह सिद्धांत अमूर्त सामाजिक संरचनाओं, मानवीय व्यवहार के मूर्त स्वरूपों अथवा अनुमानित मानसिक लक्षणों पर बल न देकर अंतःक्रिया की प्रकृति तथा सामाजिक क्रिया व सामाजिक संबंधों के गतिशील प्रतिमानों के अध्ययन पर बल देता है। अब है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति मीड ने सामाजिक जीवन के स्वभाव के विकास हेतु वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल दिया है, जिससे कि सामाजिक समस्याओं को भी समझा जा सकता है। इन्होंने व्यक्ति के सामाजिक जगत को समाजशास्त्रीय दृष्टि से समझने के दो स्रोत बताए: व्यवहारवादी मनोविज्ञान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया। इस प्रकार मीड ने अंतःक्रियावादी सिद्धांत को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है, अपितु पद्धति शास्त्र के बारे में भी मूल्यवान विचार प्रस्तुत किए हैं। मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी विचारों के बारे में अनेक स्पष्टीकरण मीड के समय में ही पूछे गए, परंतु वह उनकी अवहेलना करते रहे या समय के अभाव के कारण संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। उनका प्रमुख योगदान इस बात में निहित है कि मस्तिष्क व स्व समाज का निर्माण करते हैं तथा समाज मस्तिष्क व स्व को प्रभावित करता है। इसकी पुष्टि हेतु काफ़ी कार्य किया जाना अभी शेष है। वस्तुतः समाजशास्त्रीय विश्लेषण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा मीड सभी की ओर ध्यान नहीं दे सकते थे।
फिर भी अब्राहम के अनुसार मीड का खोजी मस्तिष्क शक्ति तथा सामाजिक स्तरीकरण, वर्ग व सामाजिक गतिशीलता जैसी समस्याओं की ओर आकर्षित नहीं हो पाया, क्योंकि मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत का मुहावरा स्व दैट मीन्स सेल्फ तथा प्रतीक दैट मीन्स सिंबल है। जब मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तब प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब तक दूसरों की भूमिकाओं को अपनाया नहीं जाता तब तक व्यक्ति समाज के प्रतीकों, मूल्यों, मानकों आदि को समझ नहीं सकता। फिर भी मीड का यह सिद्धांत बहुत सामान्य लगता है, लेकिन जब उन्होंने इसका प्रतिपादन किया, यह दूसरों के लिए अनुकरणीय बन गया। प्यारे छात्रों, अगली कक्षा में इसी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद विषय को और भी विस्तार से बतलाया जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।